सो हेलो गाइस है। आज का ट्रेड डिटेल्स है। आज काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए थे स्टार्टिंग में। बेसिकली हुआ क्या कि इस अभी जो एक्सपायरी है वो स्वैप हो गई है। निफ्टी 50 की एक्सपायरी जैसे थर्सडे रहती थी वो ट्यूसडे शिफ्ट हो गई है, और सेंसेक्स की एक्सपायरी अराउंड ट्यूसडे रहती थी तो वो अब थर्सडे शिफ्ट हो गई है। तो ये चीज़ मैं मिस कर दिया, मेरे को समझ में नहीं आया, इसलिए बेसिकली आज प्रीमियम क्या बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे थे। तो मॉर्निंग में मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे 80,000 का कॉल ऑप्शन का, और आज क्या मेरे पास इस मंथ का थोड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ था तो मैं उसी में थोड़ा सा 30-40 हज़ार का रिस्क लेकर ट्रेड कर रहा था 50,000 का। लेकिन फिर क्या हुआ, 80,000 का कॉल ऑप्शन लिया था और वो बिल्कुल स्पीड में गिरा है ना, जैसे एंट्री लिया वैसे ही सट सट 50 पॉइंट के नीचे आया तो मैं तुरंत काटा उसको, 1.5 लाख का लॉस हुआ। और फिर उसके बाद निफ्टी 50 का देख रहा था मैं, तो उसमें 24,500 के पास मेरे को एक सपोर्ट दिख रहा था। तो फिर सपोर्ट में फिर से मैंने 3,000 क्वांटिटी ट्रेड की, और इसमें क्या कहते हैं मेरे को 40 पॉइंट का लगभग लगभग मिला। तो मतलब वो लॉस तो कवर होके थोड़ा कम हो गया था, तब भी 30-35 हज़ार का लॉस था। फिर बाद में 80,200 के पुट ऑप्शन में भी 3,000 क्वांटिटी ट्रेड किया था, और इसमें 20-25 पॉइंट निकला। ये अच्छा ट्रेड था, ये काफ़ी ऊपर गया, मतलब बेसिकली वहाँ से 100 पॉइंट ऊपर गया। होल्ड रखते तो 2-3 लाख का प्रॉफिट रहता। लेकिन ये सब क्यों हुआ, क्योंकि आज क्वांटिटी बढ़ा दिया, मैं 3,000 क्वांटिटी में ट्रेड किया। विच वॉज लाइक इम्पैक्टिंग द साइकोलॉजी एंड माइंडसेट, क्योंकि 300-500 क्वांटिटी में ट्रेड करना ठीक रहता है, और कैपिटल के हिसाब से ज़्यादा क्वांटिटी थी, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट का क्वेश्चन था, इसलिए आज ऐसा ट्रेड लिया। तो अब ऐसा ट्रेड नहीं लेंगे अपन, नहीं तो वही है कि पूरा मेहनत जो रहता है वो एक ट्रेड में भी लॉस हो सकता है। तो दिस वॉज द ओवरऑल। सेंसेक्स आज फिर से नीचे ही गया है, देखोगे तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। और निफ्टी 50 भी देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था ये 24,500 के पास। जब ये कैंडल आई नीचे में तब मैं यहाँ पे एंट्री बनाया था, इसमें भी अच्छा पॉइंट मिलता मेरे को, लेकिन हो गया मैं इसमें 30-40 पॉइंट में ही निकला। 24,500 के कॉल ऑप्शन में ट्रेड किया था। अगर यहाँ पे देखेंगे अपन 24,500 के कॉल ऑप्शन में, तो मैं ये मेरी एंट्री यहाँ कहीं बनी थी 110 के पास, 109 110, और ये फिर फ्लो में गया 140 के पास में काट दिया था इसको। 140 नहीं 150, तो ये इसमें 40 पॉइंट मिला मेरे को लगभग लगभग। फिर उसके बाद देखोगे काफ़ी नीचे आया, तो अच्छा हुआ होल्ड नहीं किया इसमें, नहीं तो फिर वो पूरा लॉस और बढ़ जाता अपना। बेसिकली ये है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। आज रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया मैं ढंग से, और बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करने के लिए थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा देख रहा था कि हाँ ठीक है लास्ट डे है इस अगस्त सीरीज़ का, तो चलो देखते हैं कुछ अच्छा बन जाएगा, तो वो बैकफायर किया। दैट्स वाई रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखोगे ये 80,000 का कॉल ऑप्शन, ये अपन जब इसको एंट्री लिए थे ये यहाँ पे अराउंड चल रहा था 700 के आसपास चल रहा था। उसके बाद से ये सट्टे से गिरा बिल्कुल, मतलब टाइम ही नहीं दिया, एक ही कैंडल में पूरा एसएल हिट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी इसमें 3,000 क्वांटिटी में, समवेयर ये वाली कैंडल में 675, और वो फ्लो में ही 675 से सीधे नीचे आ गया 600 तक आ गया था, 590 तक। तो फिर मैं इसको 50 पॉइंट का एसएल लिया, और 675 इसमें 1.5 लाख का लॉस हो गया था सिर्फ इतने से फ्लो में। अब यही मेरी 300 क्वांटिटी रहती तो 14-15 हज़ार का लॉस रहता, वो मैनेजेबल रहता है, और आराम से बहुत सारी ट्रेड्स मिल जाती हैं जो कि कवर्ड हो जाता है। लेकिन क्योंकि बैकफायर किया, इसलिए क्या कहते हैं बड़ी क्वांटिटी में बैकफायर किया वो चीज़, मेरा साइकोलॉजी माइंडसेट। तो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। दिस वाज ओवरऑल ट्रेड डिटेल्स। उसके बाद से देखोगे तो फिर नीचे ही क्लोज हुआ है। बाद में ये बाउंस भी अच्छा दिया था, मैं सोच रहा था यहाँ पे एंट्री बनाने के लिए, लेकिन फिर नहीं बनाया मैं इसमें सेंसेक्स में। फिर मैं निफ्टी में ट्रेड किया, क्योंकि निफ्टी मेरे को वहाँ सपोर्ट में दिखने लगा था 24,500 के आसपास, तो वहाँ पे बार बार रुक रहा था मार्केट, तो फिर मैं 24,500 के स्ट्राइक में 3,000 क्वांटिटी ट्रेड किया। तो बाद में ये भी देखोगे तो अभी 72 रुपये के आसपास आ गया है। तो मैं यहाँ पे इसको एंट्री बनाया था जब ये नीचे में ये वाली कैंडल इनगल्फ करके यहाँ पे बन रही थी 110-109 के पास। ये फ्लो में यहाँ तक 130 तक आया, फिर वापस 117 तक आ गया था, और वापस जैसे ये आया 140-50, तो यहीं पे मैं इसको कट कर दिया था। तो इसमें मेरे को मिल गया था 1,20,000 रुपये। तो ये है कि बड़े प्रॉफिट बड़े लॉस होते हैं, लेकिन ये समझो कि अगर 100 पॉइंट की कैंडल बन जाएगी तो 3,000 इंटू 100 पॉइंट मतलब 3 लाख रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो वो मतलब सीधे जैसे अभी 10 लाख की कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, तो वो पूरा साइकोलॉजी माइंडसेट सब बिगाड़ देगा। तो हो सकता है अभी 1-2 दिन अब पॉज करूँगा, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग करके भी अगर आप 3-4% का रिटर्न निकाल रहे हो, तो विच इज़ लाइक वेरी हाई रिटर्न। जो बड़े फंड मैनेजर रहते हैं ऑल ओवर द ग्लोब लेवल के, वो 20-25% का CGR निकालते हैं साल भर का। और अपना अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10 लाख की कैपिटल में इस बार 2 लाख के ऊपर ही का प्रॉफिट चल रहा है। चार्जेस भी ज़्यादा है इस बार, 60-70 हज़ार तो चार्जेस ही होंगे।
सो बेसिकली यही है कि अब थोड़ा सा कॉशियस और थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट को पूरा प्रायोरिटी देते हुए ही ट्रेड करना है। और ये है ओवरऑल ट्रेड डिटेल्स। तो 1.5 लाख का स्टार्टिंग में लॉस हुआ था, उसके बाद वो कवर करके 17 के प्लस में आ गया था। थैंक यू गाइज, आई होप यू गॉट सम इनसाइट्स। और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करो, इसीलिए मैं इसको पोस्ट करते रहता हूँ कि मैं खुद भी करूँ और बाकी जो देख रहे हैं वो भी सीख समझ के करें। चलो, थैंक यू।